पीछे टॉपिक है पोलिनेशन का, बहुत इजी है। पोलिनेशन मैंने आपको बता दी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट इज नोन एज पोलिनाइजेशन। अगर एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट के दरमियान में पोलिनेशन हो, या दो फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर लगे हों, अगर उनके दरमियान पोलिनेशन हो, एक ही फ्लावर के अंदर या टू डिफरेंट फ्लावर के दरमियान में जो एक ही प्लांट के ऊपर लगे हों, अगर इनके दरमियान में पोलिनेशन होती है तो दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अगर बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स पोलिनेशन हो, एक फ्लावर एक पौधे पे लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर दूसरा फूल दूसरे पौधे पे, अगर इनके दरमियान में पोलिनेशन हो रही है दैट इज क्रॉस पोलिनाइजेशन। बाकी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। मैंने बताया आपको आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड का स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। सीड की अगर हम बात करें तो सीड दो तरह की होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो सीड की डायग्राम की अगर हम बात करें, छोटा बड़ा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बार बार रेस करूंगा तो टाइम जाना हो जाएगा। अब ये सीड है, ठीक है, तो देखा ना, फिर वही बात बता रहा था आपको, ठीक है, समटाइम हो जाता है, कुछ समझाना चाह रहा था इस वजह से। सीड है, अब सीड ये हम बात कर लेते हैं डाइकॉट सीड की। जिस तरह मटर होता है, मटर का दाना है, उसका ऊपर से छिलका उतारें, अंदर दो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट, सेपरेट नहीं है, मैंने ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे ओपन नहीं है। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं कॉटिलिडन, तो कहते हैं इसको कॉटिलिडन, ओके। अब ये जहां पे दो जुड़े हुए हैं आपस में, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहां पे दो कॉटिलेडन आपस में जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे एपिकोडाइल, इसको क्या कहेंगे, एपिकोडाइल। और नीचे वाला पार्ट होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से बिलो वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे इसको, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से के ऊपर एक पॉइंट होगा जिसको हम कहेंगे प्लूम्यूल, और हाइपोकोटाइल के नीचे वाला पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे, रेडिकल। तो रेडिकल से नीचे बनेगी रूट, और प्लूम्यूल से आगे ऊपर बनेगी शूट, समझ आ गई। तो रेडिकल से क्या बनेगी, रूट, और प्लूम्यूल से क्या बनेगी, शूट। ये दो कॉटिलिडन है, सीड के ऊपर छिलका भी होता है, ठीक है, इसको कहते हैं, जिस तरह मटर का दाना होता है उसके ऊपर छिलका होता है ना, अंदर दो पीसेस होते हैं, तो छिलका होता है, सीड के ऊपर वाला जो कोट है उसको हम क्या कहेंगे, सीड कोट, इसको कहेंगे सीड कोट, समझ आ गई। अब हम सीड की बात कर रही है, सीड की डायग्राम है, तो सीड की अगर हम बात करें तो ये है डाइकॉट सीड की डायग्राम, डाइकॉट सीड। अगर तो कॉटिलिडन एक हो उसको कहते हैं मोनोकॉट सीड, यहाँ पे दो है तो क्या कहेंगे, डाइकॉट सीड। इस सारे स्ट्रक्चर को यहां से लेके यहां तक, इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है।
इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, और ये नीचे है सीड पोड। ओके, तो ये आपको यहाँ पे कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक थर्ड पार्ट भी होता है, मिसाल देखो इसमें नहीं है, मैं लेबल कर देता हूँ। कुछ सीड होते हैं उनमें थर्ड पार्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। जी पीछे हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म टिश्यू क्या होता है, ठीक है। कुछ में क्यों होता है, सब में नहीं होता, क्योंकि कुछ में एंडोस्पर्म टिश्यू इस्तेमाल हो जाता है, कार्टिलेडन बन जाता है। कुछ में कार्टिलेडन नहीं बनता, एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। कुछ में दोनों बनते हैं। तो ये स्टोर्ड फूड है जो यूज होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब तीन पार्ट बन गए, एंडोस्पर्म टिश्यू, सीड पोड, और थर्ड है एम्ब्रियो। तो ये सीड के थ्री पार्ट्स हैं, तो सीड के क्या है, थ्री पार्ट्स हैं। नंबर वन पे क्या है, एम्ब्रियो। नंबर टू पे क्या है, सीड कोड। और नंबर थ्री पे क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म टिश्यू। ये तीन पार्ट है, एंडोस्पर्म टिश्यू, सीड कोड और एम्ब्रियो। अब सीड सारे तौर पे ये फ्रूट है, ये ओवरी है, फ्रूट बन गया, ये अंदर सीड है, ठीक है। इस सीड यहाँ पे जुड़ा होता है, ओवरी के अंदर जुड़ा होता है, ठीक है। तो सीड क्या होता है कि ओवरी के साथ ओव्यूल जो है, सीड जो है फ्रूट के अंदर जुड़ा होता है, ठीक है। तो जुड़ा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जुड़ा होता है, ये वाला। तो ये फ्रूट है, ये अंदर सीड है, मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, ये सीड है और ये क्या है, फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है। तो सीड जुड़ा हुआ है ना फ्रूट के साथ, तो जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है सीड का, उस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। और जो अपोजिट साइड होती है, हाइलम की अपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल ये था सीड, सीड इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है फ्रूट के साथ, सीड का इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम, और हाइलम के अपोजिट वाला जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल, अपोजिट पॉइंट उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो, इसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। जब बीज को उगाने के लिए जमीन पे डालते हैं, सो करते हैं, बोते हैं, जब बीज बोते हैं तो माइक्रोपाइल के जरिए पानी एंटर होता है सीड में, सीड कोड फट जाता है, जब सीड कोड फटता है फिर प्लांट निकलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक सीड के दो पॉइंट है, अब ये समझ लें एक तरफ हाइलम है, एक तरफ माइक्रोपाइल है। हाइलम से फ्रूट के साथ जुड़ा होता है और माइक्रोपाइल से पानी एंटर होता है, जब बीज को बोते हैं तो पानी से सीड कोड फट जाता है, सीड ग्रो करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड दो तरह की होती है, ठीक है, वो भी आगे कर लेते हैं डिस्कस। तो टू टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन होती है। इसके बाद है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, टेम्परेचर बेहतर होगा तो जर्मिनेशन ऑफ सीड होगी, ऑक्सीजन होगी तो जर्मिनेशन ऑफ सीड होगी, CO2 होगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये इजी टॉपिक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो दो तरह के टाइप्स हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल, उसको डिस्कस कर लेते हैं।